प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूकारी। कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत ले हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहाय। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास महाराज केलीमाल जी को 103वां पद आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। अभी तक आप 102 भाग अति ही संक्षेप में श्रवण कर चुके हो। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज, सौंधे नहाए बैठी पहल पट सुंदरी, फुलवारी तहाँ सुखवती अलके। स्वामी जी के नहायबो कायतिक हैं, स्वामी जी के घर में बैठवो कायतिक हैं, स्वामी घर में पट कायतिक हैं, स्वामी जी के घर में फुलवारी कायतिक हैं। ये सब गूढ़ भाव आपको यहाँ संक्षेप में वर्णन करने को मिलेंगे। विस्तार तो भैया और जो पद आवेंगे उनमें भी सब या केलीमाल को ही विस्तार है। केलीमाल ही सबकी उपासना की आधार है। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं स्वामी के जो अंग हैं वही जी के है फुलवारी, और नखते लेके सिख तक स्वामिनी या जाते आप ये कहो कि कैसी आप सुंदरता ते अटी भई है। श्री पीताम्बर दास जी की एक लाइन आ गई है याद कि अटा चढ़ी प्रिय आप प्रकाशी, कुंज कुंज प्रतिया भाव भावसी। तो यहाँ अटा को भाव
वैसे तो यूँ कहें भैया, जो कमरा के ऊपर कमरा बनाया जाए बातें अट्टा कहें हम। जैसो कि चल सखी में नागिर दास जी को आवे, कूंजित कोकिल कीर कुंज अट्टान चढ़ीरी। ये अट्टान कहते कहें तो यहाँ को तो कोई शब्द वहाँ लागू नहीं है। कूंजित माने बोलबो, कोकिल माने प्रिया जी। जैसे कोई अट्टा पे चढ़ के प्रिया जी वो कोकिल कूंजे है, तो यहाँ स्वामिनी जो रूप ते अटी भई हैं, बिहार में जो पगी भई हैं, तो वो ऊंचे सुर में बोल रही हैं। कूजित कोकिल कीर, कीर माने श्री बिहारी जी महाराज, कुंज अट्टान चढ़ीरी, काया रूपी कुंज है। और ये दोनों ही महाराज रूप ते अटे भये हैं और सूरत सुख के परवानन पे चढ़े भये हैं। टान चढ़ीरी देखिता खेलत नवल नवेल, केली कल हरत मनेरी। श्री नागिर दास जी महाराज कह रहे हैं कि अरे सखी देख, ये कैसे खेल रहे हैं, ये नवल नवेली कैसे खेल रहे हैं। खेलत बोले तहाँ खेलत नवल नवेली, केली का खेल रहे हैं, केली कर रहे हैं। केली कल, कितनी सुंदर केली कर रहे हैं। कल हरत मनेरी, कैसे मन को हरण कर रहे हैं ये। तो भैया ये स्वामी जी को रस सबसे दूर क्यों है ये, या रस में क्यों नहीं कहो कि इनको दोहा के माध्यम से आप समझो। रस हरिदासी कहो, सोरस सबते दूर। सहज मिले रस तिनहि को, जे धरे स्वामी जन धूल। जो स्वामी हरिदास जी ने रस को वर्णन करो भैया, वो सबते दूर है। स्वामी जी महाराज की चंदन की धूल और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन के चंदन की धूल को माथे पे चढ़ाओ, उनकी आज्ञा को पालन करो, तो महाराज नित्य हजूरी में आप भी शामिल हो जाओ। श्री रसरंग जी महाराज कह रहे हैं कि सबते दूर, ये रस सबते दूर है। सबते दूर दुर्लभ अति, अति दुर्लभ है ये गुण गुप्त सुखकारी। सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे, ये अद्भुत कुंज बिहारी। कहवे में आवे नहीं है ये। जब औरन के ही कहवे में नहीं आयो तो हमारे ठाकुर जी कैसे कह देंगे यार रस को, भैया आप भी बताओ। तो सूक्ष्म गति, इतने सूक्ष्म भाव हैं कि जिनको विस्तार कर ही नहीं सके हम। गति कछु कहत न आवे, ये अद्भुत कुंज बिहारी। ये सुरतांत को पद है, रस को बिलस के, और आप मानो बैठे हैं सौंधे नहाए मतलब सूरत सुख में भली पूर्वक स्नान करके। तो भाव सूरति रस अंत, उठ बैठे पर अंक दो। सैचुरी ने इनको सुलझा दिया है। शोभा को नहीं अंत, तो सखी कहत निज सखी सो। आज ये सैचुरी कह रही है कि अरे सखी देख, आज शोभा को अंत नहीं है। स्वामिनी प्रीतम के संग नक्त लग के सुख तक कैसी सूरत सुख में सराबोर भई है। तो सौंधे नहाए बैठी, पहिर पट सुंदरी, माने पट माने भूषण, भूषण माने ये प्रीतम के अंगन को इनने कैसे धारण किया है। जहाँ फुलवारी तहाँ सुखवत अलके। सुखवती को भाव भैया कैसी सुखकारी अलकावली लग रही है बिथुरी भई। जो बिहार जो कियो है तो बामे जो अलकावली बिथुर गई है, बाकू आप यहाँ बता रहे हैं कि कर नख शोभा, नखन की जो शोभा है, प्रीतम ने अपने कर कमलंते प्रिया जी के कुचन को जो पूजो है, तो कर नख शोभा कल केश समारत,
और जैसे जैसे प्रीतम के केस प्रिया जी ने संवारे हैं, प्रीतम ने प्रिया जी की अलकावली को सहराया है, मानो नव घन में उड़गन झलके। और जो श्रम की जो बूंद आई है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चंद्रमा के चारों तरफ उड़गन के हैं तारागण ते आए के बैठ गए हों। मानो नव घन में कैसो या समय सुहावनो दृश्य है, ऐसो ये ललिता हरिदासी कह रही हैं। विविध श्रृंगार लिए आगे ठाड़ी प्रिय सखी, भयो भरु आन रतिपति दल दल के। सहचरी दोन के लेके और आगे तैयार खड़ी हैं। दोन की तो विविध श्रृंगार लिए आगे ठाड़ी को भाव यह है कि भैया इन दोनों की रुचि को लेके आगे से समारे। नर हरिदास पिय मन की जानी आगे से समारी, तो आगे ठाड़ी प्रिय सखी, भयो भरू कायत कहें भैया। चरी ने इनको फिर दोबारा थे इनको साज सजाया है। आगे ठाड़ी प्रिय सखी, भयो भरू, ये भैया कामदेव को सेना को लेके रतिपति दल दल के फिर ये दोनों आपस में सूरत सुख के काज भैया अपने अपने भावन को लेके उमड़ रहे हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की छब निरखत लागत नहीं पल के। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो सुख हमारे प्रिय प्रीतम बिलस रहे हैं, बा सुख को निहार निहार के हमारी पलक एक निमिष हो लगनो नहीं चाहे हम। ऐसा ये ललिता हरिदासी कह रही हैं। रात दिन ललिता इन्हें नए नए ख्याल खिलावे है और उन्हीं ख्यालन में आप इतनी खोई रही आवे है ललिता। स्वामी हरिदास जी को नाम तो भैया कल्प तरु है, जो कोई श्री हरिदास नाम को आधार बनाए के कछु भी मांगेगो तत्काल वाकु प्राप्त होवे है। सभी आचार्य महानुभावन ने अपने अपने भावानुसार स्वामी जी की रसकेली को अपने हृदय में अवलोकन किया है और वही कोई चिंतन मनन करके स्वामी जी की कृपा से जो अनुभव स्वामी जी के कृपा पात्र जनन को भयो है, बाई के आधार पर आपने इन वाणी की रचना करी है। और जब आप वाणी में भ्रमण करोगे, वाणी में आप घूमोगे, वाणी को गहराई से पाठ करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो भैया आपको इन सब पदन के भाव भी उन वाणी में ही प्राप्त है जाएंगे। वरना ये स्वामी हरिदास जी की रसरीति तो ऐसी है कि जहाँ में लगो ही रहे आवे। कहूँ तो बिहारीदास जी ये कह रहे हैं कि साधन पाछे लागे धाय तो क्रम क्रम कर कबू गह जाए। ये हमारे यहाँ नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो आप जब वाणी की गहराई में लगे रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज स्वामी जी की कृपा नहीं भई है तो ऐसा मत सोचो कि आज नहीं भैया तो भैया कब होगी। स्वामी जी की कृपा हैवे के काजो तो स्वामी जी अपनी कृपा उड़ेलवे की प्रतीक्षा करते ही रहे हमें हैं। तो आप तो नाम में और वाणी में और स्वामी जी के गुणानुवाद में ही लगे रहो। स्वामी जी की कृपा को होना निश्चित है। आज तक स्वामी जी के यहाँ से कोई खाली तो गयो नहीं है। जो साचो सन्मुख भयो को बाकु दीनो नित्य विहार। जो आज तक सच्चाई को लेके आए, सबको स्वामी जी महाराज ने अपनी कृपा भरपूर दी है। और दैवे के काजे स्वामी जी महाराज और बैठे हैं। उनको तो स्वभाव ही ये है नित्य विहार आधार के दाता श्री स्वामी जी तो ऐसे दातार हैं कि कोई की भूल भी अपने मन में लामे नहीं है। तो भैया या स्वामी जी की रसरीति की गहराई को, श्री हरिदास नाम के प्रति आस्था निष्ठा और जितनों ज़्यादा स्वामी जी के प्रति हमारा समर्पण होगा,
हमारा एक क्षण स्वामी जी के नाम के बिना नहीं जाना चाहिए। स्वामी जी की रसरीति को प्राप्त करने को यही एक सरल साधन है कि आप श्री हरिदास नाम के नाम में और भैया बैठे रहो। यही आपको या नित्य विहार की राह पर लेके जाएगी। श्री हरिदास नौका नाम चढ़े उतर गए भव पार थे, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। आज नहीं तो कल स्वामी जी की कृपा होना निश्चित है भैया। तो यह प्रकार से स्वामी हरिदास जी महाराज को 103वां पद अति ही संक्षेप में निवेदित किया गया है। वह विहार से संबंधित पदन को बार बार संपुट लगा के डार बनाओ। अब रसिक जनयाई में समझ लेंगे कि भैया ये जो कठिन शब्द हैं उन्हीं के ही भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास।